हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा, एक नया लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं एक नई बात से। कल हमने थोड़ी सी बात पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पर पढ़नी और समझनी शुरू कर दी है बेटा। ठीक है जी। आज बेटा उसमें थोड़ा सा लेवल और बढ़ेगा और आज उस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले। सब सामने देख रहे हैं बेटा आराम से, ताकि मैं पहले थोड़ा सा रिवीजन करा सकूं। बेटा, 11th क्लास में जब थे तो हमें जज किया जाता था ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट पर। बेटा, अब वो चीजें जिन पर हमें बहुत ज्यादा जज किया जाता था वो हमारे काम की नहीं रही। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि पार्टनरशिप में बनती नहीं है, बनेगा सब कुछ, पर बेटा हमें जज नहीं किया जाता। क्योंकि अगर वो पार्टनरशिप में ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट भी दे देते हैं ना, तो ये इतना बड़ा बन जाता सिलेबस की बहुत मुश्किल हो जाता उसको पूरा करना। तो बेटा अभी क्या होता है, अभी हमें इन तीनों ही चीजों पे ज्यादा जज नहीं किया जाता, हमें जज किया जाता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पर। क्या होता है उसके बारे में कल थोड़ा सा जाना था, मैं वो रिवाइज करा। ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट आता था इधर ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। इसको आप ब्रॉट डाउन करते थे तभी पीएनएल अकाउंट बनाना शुरू करते थे। पीएनएल अकाउंट का अगेन रिजल्ट आता था नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ठीक है जी। जब तक बेटा आप सोल प्रोपराइटर के अकाउंट बनाते थे, इस नेट प्रॉफिट को या नेट लॉस को बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड कर देते थे। अगर नेट प्रॉफिट होता था, लॉस होता था तो नेट लॉस को माइनस कर देते थे। यही करते थे ना, यही करते थे। अब क्या होता है बेटा, हमें इन दोनों पे जज नहीं किया जा रहा, इस बैलेंस शीट पे जज नहीं किया जा रहा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद एक और अकाउंट बनता है जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्यों बनता है कल मैंने वजह बताई थी। बेटा क्यों बनता है ये अकाउंट, क्योंकि अगर आपने पार्टनर्स को कुछ भी देना है, एक पार्टनरशिप हम अपने पार्टनर्स को कुछ भी दे रही है या पार्टनर से कुछ भी ले रही है, तो बेटा वो इस अकाउंट में नहीं लिया जाता, इस अकाउंट में नहीं लिया जाता। उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है जी। एक पार्टनरशिप फर्म को अपने पार्टनर से कुछ भी लेना है या उसको कुछ भी देना है, तो बेटा कहां दिया जाएगा, एक सेपरेट अकाउंट में नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है जी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप पूरा लिखेंगे बेटा, बस मैं ही शॉर्टकट में लिख रहा हूं, ये पूरा लिखना है। और बेटा ये भी पूरा लिखना है बोर्ड एग्जाम में, फॉर द पीरियड, किस पीरियड के लिए आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हो, ये भी पूरा लिखना है। ठीक है जी। बेटा कोई भी अकाउंट दिखने में टी शेप होता है, ये भी अकाउंट दिखने में टी शेप होता है, एंड द लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड एंड द राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड। सर इसका भी फॉर्मेट बिल्कुल सिंपल, ट्रेडिंग अकाउंट की तरह, पीएनएल अकाउंट की तरह। फर्स्ट कॉलम इज ऑफ पर्टिकुलर्स देन अमाउंट्स, देन पर्टिकुलर्स देन अमाउंट्स। वो आप लिख लेना, इतना मैं मान के चलता हूं लिख ही लोगे। ठीक है बेटा। शुरुआत कैसे होती है इस अकाउंट की, इधर फ्रॉम द नेट प्रॉफिट और फ्रॉम द नेट लॉस, या नेट प्रॉफिट से होगी या नेट लॉस से होगी। अब मान लो बेटा मेरे क्वेश्चन में पीएनएल अकाउंट बन चुका है और उसमें नेट प्रॉफिट आ चुका है, क्या करूं बेटा, नेट प्रॉफिट को लेकर आऊं इस अकाउंट में, इसी से शुरुआत होगी। बेटा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने की दो शर्तें होती हैं। 11th क्लास में भी समझाया जाता है, 12th में भी समझा रहा हूं। दो शर्तें होती हैं। सबसे पहले साइड बदल दो। अगर मैं नेट प्रॉफिट को एक अकाउंट से दूसरा अकाउंट में लेके जा रहा हूं, तो बेटा उसकी दो शर्तें हैं। साइड बदल दो, बदल दी साइड, अगर ये टू साइड लिखा था तो ये बाई साइड आ गया। दूसरी बात, नाम नेट प्रॉफिट नहीं आएगा, नाम अकाउंट का आएगा, और अकाउंट का नाम क्या है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ब्रैकेट में लिखना चाहो तो कुछ देर नेट प्रॉफिट लिख सकते हो, और नहीं भी लिखना चाहते तो छोड़ दो, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। क्लियर है बात। अच्छा अगर नेट लॉस होता तो इस साइड लिखा होता बाय नेट लॉस, अगर उतारना होता मुझे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में तो क्या लिखता है यहाँ पर, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट लॉस। ठीक है जी। अब बेटा मैं जो अकाउंट बना रहा हूँ वो पार्टनरशिप फर्म के बना रहा हूँ, यानी कि बेटा पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स की इनकम और खर्चों में बहुत बड़े अंतर है। मैं पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स बना रहा हूं, बुक का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म।
पार्टनरशिप फर्म की सारी इनकम्स कर देना क्रेडिट और सारे खर्चे सारे लॉसेस कर देना डेबिट। ऐसा क्यों बेटा? नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। इस अकाउंट का भी बेटा जो नेचर है वो नॉमिनल है। तो बेटा इस अकाउंट में भी जितने भी खर्चे होंगे सब मैं डेबिट साइड लिखूंगा, जितने भी लॉस होंगे डेबिट साइड लिखूंगा, जितनी भी इनकम होंगी सब क्रेडिट साइड लिखूंगा। पार्टनरशिप फर्म की, किसी पार्टनर की नहीं। ठीक है जी। अब बेटा पार्टनर को पे कर रही है मेरी पार्टनरशिप फर्म सबसे पहले सैलरी और कमीशन और रेम्यूनरेशन। सैलरी कमीशन और रेम्यूनरेशन याद है बेटा? करी थी कल की बात बाबू। सारे पार्टनरशिप फर्म के एजेंट भी तो होते हैं, नौकर भी तो होते हैं। और अगर आप नौकर हो तो पार्टनरशिप फर्म मेरी क्या कर रही है? आपको सैलरी पे कर रही है सारे पार्टनर को। पार्टनरशिप फर्म पे कर रही है। पार्टनरशिप फर्म का खर्चा, दुनिया के सारे खर्चे डेबिट होते हैं, इसलिए बेटा पार्टनर को मिलने वाली सैलरी डेबिट की जाती है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। दूसरी बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा कल इस बात को समझाने के लिए मैंने आपको बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट याद कराया था, अगर आपको याद हो तो। बेटा सोल प्रोपराइटर की अकाउंटिंग करते थे, 11th क्लास में थे, पढ़ते थे बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कि बिजनेस तो अलग बात है, बिजनेसमैन तो अलग बात है। अगर बिजनेसमैन ने बिजनेस को चलाने के लिए कुछ भी पैसे दिए, जिसको हम कैपिटल बोलते हैं, बिजनेसमैन ने बिजनेस को चलाने के लिए कैपिटल डाली, बिजनेस कहता था भाई तू और मैं अलग अलग बातें हैं, तूने पैसे दिए, ये पकड़ अपनी ब्याज। मेरे लिए तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैं किसी थर्ड पार्टी से कर्जा लेता, मैंने तेरे से कर्जा ले लिया तो पकड़ अपनी ब्याज। ऑन द सेम लॉजिक बेटा पार्टनरशिप फर्म हो अलग बात है, पार्टनर बिल्कुल अलग बात। पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म चलाने के लिए पैसा दिया, ये पकड़ पार्टनरशिप फर्म कह रही है अपनी ब्याज। पार्टनरशिप फर्म का खर्चा, दुनिया के सारे खर्चे डेबिट होते हैं, मैंने डेबिट साइड रिकॉर्ड कर दिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। ऑन द सेम लॉजिक अगर बेटा कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी आया, अगर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी आया तो बेटा वो भी इनकम है, उसको भी रिकॉर्ड कर देना क्रेडिट साइड। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग सेम लॉजिक पे इनकम। पार्टनर ने क्या करा? पार्टनरशिप फर्म से ड्रॉइंग्स कर ली। पार्टनरशिप फर्म ने कहा भैया अभी भी तो अलग अलग बात है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट अभी भी तो लगता है, पार्टनरशिप फर्म अलग बात, पार्टनर अलग बात, तुमने पैसे निकाले लाओ ब्याज दो। तो बेटा पार्टनरशिप फर्म को अगर कोई इनकम मिल रही है, इनकम क्या होगी? क्रेडिट होगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। एक आखिरी बात, तो ट्रांसफर्स टू रिजर्व। अगर बेटा प्रॉफिट में से कोई अमाउंट सेट असाइड करना हुआ किसी अननोन लायबिलिटी के लिए तो बेटा वो भी इसी अकाउंट में ट्रांसफर होगा। कल मैं एक एग्जांपल दे रहा था कि मान लो क्रेडिट साइड का टोटल है कुछ भी मान लो 7 लाख रुपए, और मान लो बेटा इन दो खर्चों में मेरे 4 लाख रुपए चले गए, अभी भी 3 लाख रुपए बचे। 7 लाख में से 4 लाख चले गए, अभी भी 3 लाख बचे। बेटा मेरे को लगता है कि यार 3 लाख का प्रॉफिट है, आज प्रॉफिट है तो आज क्या कर लेना चाहिए? किसी कंटेंजेंसी के लिए, किसी इमरजेंसी के लिए बिजनेस से ना 3 लाख में से 1.5 लाख अलग निकाल के रख देने चाहिए। तो बेटा आपने क्या किया? अगर आपको रिजर्व के लिए कोई अमाउंट सेट असाइड करनी है तो वो भी इसी अकाउंट में सेट असाइड हो जाए। क्या कभी हमने P&L अकाउंट में सेट असाइड किया कुछ अमाउंट? याद करो 11th क्लास, कभी P&L अकाउंट में सेट असाइड किया कुछ? कभी भी नहीं किया। तो वो भी यहीं सेट असाइड होता है। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। मैं वैसे एक बात, चलो छोड़ो मैं नहीं बोलता, मुश्किल हो जाएगा ज्यादा। कैश फ्लो में जब मैं कंपनी का अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाता था ना, वहां पे भी टू ट्रांसफर टू रिजर्व अप्रोप्रिएशन नहीं लिखता था कैश फ्लो में, अगर किसी को याद हो तो है। हाँ जिसमें वो 6 आइटम थी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, निकालते टाइम मैंने अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाया था कंपनी का। अप्रोप्रिएशन में ही ट्रांसफर टू रिजर्व लिखा जाता है, ध्यान रखना। अब पता नहीं, मैं तो कड़ियां जोड़ने की कोशिश करता हूँ लेकिन आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, आपको नहीं याद आती वो कड़ियां जब मैं जोड़ता हूँ। चलो खैर आगे बढ़ाते हैं, इतनी बात ना। अब बाबू क्या करूं बेटा, किसी भी अकाउंट को क्लोज करने के लिए उसकी बैलेंसिंग जरूरी है। अब करो बैलेंसिंग। कैसे होगी बैलेंसिंग?
बेटा बैलेंसिंग होती है हाईएस्ट टोटल शुड बी प्लेस्ड ऑन द बोथ साइड्स। बेटा मेरे एग्जांपल में इस साइड का टोटल है 7 लाख रुपए, ये 4 लाख और ये 1.5 लाख, 5.5 लाख रुपए। ठीक है जी, क्या ज्यादा है 7 लाख, तो बेटा हाईएस्ट टोटल को दोनों तरफ लिख देना, मतलब 7 लाख को दोनों तरफ लिख देना। तो आप बैलेंस आएगा आपका, फिलहाल मेरे एग्जांपल में 1.5 लाख रुपए ये बैलेंस आ रहा है। क्या करो इसको बेटा पार्टनर्स में बांट दो, ये प्रॉफिट है बचा हुआ, पार्टनर्स में बढ़ जाना चाहिए। तो हम लिखते हैं यहाँ पर टू प्रॉफिट ट्रांसफर्स टू कैपिटल अकाउंट। जैसे बेटा 11th क्लास में नेट प्रॉफिट होता था तो बेटा बाद में कैपिटल में ही जुड़ता था, अभी मैंने जोड़ा था ना कैपिटल में नेट प्रॉफिट और माइनस किया था नेट लॉस। ये नेट प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल में तो जाके जुड़ता था 11th क्लास में। अब क्या हो रहा है, इसके बाद ये अकाउंट बन रहा है इस नेट प्रॉफिट से। अगर इसमें कोई प्रॉफिट है तो वो कहां जुड़ेगा, जाके कैपिटल में जुड़ जाएगा। ठीक है जी, कंसेप्ट वही है, कुछ भी नया नहीं। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। तो हम यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्स टू कैपिटल अकाउंट, ए और बी के हिस्से का जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी पीएसआर होगी उस पीएसआर में 1.5 लाख को बांट देंगे। अगर मान लो क्वेश्चन कहे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है तो 1 लाख और 50,000 1.5 लाख। अगर क्वेश्चन कहे कि इक्वल है तो बेटा 1.5 लाख को बांटेंगे इक्वल रेशियो में 75,000। ठीक है जी, अभी घबराना नहीं है, इसके ऊपर बेस में 1-2 क्वेश्चन करूंगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सब कुछ। अभी तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, क्लियर है बात। बेटा कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं, आप सबने कंसेप्ट लिखे हुए हैं इसलिए बेटा मेरे को कंसेप्ट दोबारा लिखवाने की कोई टेंशन नहीं। मैंने अभी तक कल कंसेप्ट में बेटा 2 ही पॉइंट पढ़ाए थे कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या बताता है, इट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द नंबर ऑफ पार्टनर अंडर डिफरेंट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बेटा शो करता है कैसे प्रॉफिट डिफरेंट डिफरेंट हेड में पार्टनर्स में बटेगा। बेटा ये जो आपने बताया ये बेटा प्रॉफिट को ही डिफरेंट डिफरेंट हेड में बांटा, किसी को सैलरी का नाम देकर बांटा, किसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का नाम देकर बांटा, किसी को प्रॉफिट का नाम देकर बांटा। प्रॉफिट ही तो बांटे डिफरेंट डिफरेंट हेड में पार्टनर्स के बीच। ठीक है जी, और मैंने लिखा बेटा इस अकाउंट का नेचर नॉमिनल है, यानी कि डेबिट होंगे इसमें सारे खर्चे, क्रेडिट होंगे सारी इनकम्स। 2 बातें मैं कल ही कर चुका। ठीक है जी, आगे बढ़ाएं बेटा बात को। पॉइंट नंबर 3 आराम से समझने वाला पॉइंट कहता है इफ एनी आइटम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज गिवन देन फर्स्टली प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बहु अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा कि मैंने तो मना किया था जी, आपको जज नहीं किया जाता ट्रेडिंग अकाउंट पे, P&L अकाउंट पे कल भी बोला था। बेटा जज नहीं किया जाता, पर एक आधी आइटम आपको परेशान करने के लिए दी जाती है। मैंने लिखा अगर कभी कोई आइटम P&L अकाउंट की दी तो ध्यान रखना क्वेश्चन में पहले P&L अकाउंट बनाना बेटा, बाद में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। ठीक है जी, सर कभी क्या आपसे पूरा फुल फ्लेज P&L अकाउंट बनाया जाएगा? बेटा कभी नहीं होगा ऐसा, स्प्रे कभी भी नहीं होगा, पर एक आध आइटम दे सकता है, और उस एक आध आइटम का नाम भी दे देता हूं मैं बिल्कुल स्पेसिफिक, मैनेजर्स कमीशन सबसे ज्यादा पेपर में। ठीक है जी, कैसे आ सकता है एग्जांपल मैं बताता हूं। आपको क्वेश्चन में दिया होगा, मतलब मैं पूरा डिटेल में तो नहीं लिखूंगा, ए और बी पार्टनर है किसी फर्म में, ठीक है जी, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इक्वल। आपको कहेगा नेट प्रॉफिट है 5 लाख रुपए, और आपको कहेगा बेटा मैनेजर्स कमीशन 50,000, आपको कहेगा सैलरी ऑफ ए एंड बी, कुछ भी फिगर दे सकता है बेटा 50,000 और 30,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी को देना है, कुछ भी फिगर दे सकता है बेटा 20,000 और 30,000। ये क्वेश्चन, ठीक है जी, और आपको कहेगा प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कभी नहीं कहेगा प्रिपेयर P&L अकाउंट, हमेशा बोलेगा प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्लीज सामने देखना, मैंने अभी तक आपको जितना भी बताया उस नॉलेज के हिसाब से मुझे पता लगा कि पार्टनर को जो भी पे करना है, पार्टनर से जो भी लेना है, वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में देना और लेना है। लेकिन अगर थर्ड पार्टी को कुछ भी देना है या लेना है तो वो ट्रेडिंग या P&L अकाउंट डिपेंडिंग अपॉन वो आइटम किस अकाउंट की है। ठीक है, अब एक बात सुनो जी, अगर क्वेश्चन ने कहा नेट प्रॉफिट और क्वेश्चन ने बाद में बोला मैनेजर्स कमीशन,
क्या मैनेजर कोई पार्टनर है क्या मेरी फर्म का? ये तो थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी को कुछ भी देना है कहाँ दूंगा बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट या पीएनएल अकाउंट। और अगर मैनेजर कमीशन की बात करूं तो ये तो पीएनएल अकाउंट की आइटम है। क्या मुझे पीएनएल अकाउंट बनाना पड़ेगा? बिल्कुल बनाना पड़ेगा, सिर्फ इस आइटम को एडजस्ट करने के लिए। और एक बात ध्यान रख लेना, बच्चे कहेंगे कि आपको कैसे पता लगा कि इस नेट प्रॉफिट में एडजस्ट हुआ या नहीं हुआ? बेटा अगर कुछ ना कह रखा हो तो एडजस्ट नहीं हुआ। अगर क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट बैठा हुआ है ना, जैसे सीधा लिखा नेट प्रॉफिट, या तो ये कह देता नेट प्रॉफिट आफ्टर कंसीडरिंग ऑल द आइटम्स इंक्लूडिंग मैनेजर कमीशन, तो मैं बिल्कुल इग्नोर कर देता। लेकिन अगर ये कुछ नहीं कहेगा, बिल्कुल नेट प्रॉफिट बोलेगा, तो मैं मानूंगा ये कभी एडजस्ट नहीं हुआ। ठीक है जी। तो बाबू ये थर्ड पार्टी की आइटम दे दी और ये बेटा पार्टनर्स की आइटम्स है। तो बाबू इसके लिए मुझे क्या बनाना है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ध्यान रखना क्वेश्चन कभी नहीं कहेगा प्रिपेयर पीएनएल अकाउंट, पर मैंने अभी कंसेप्ट में एक बात लिखी, इफ एनी आइटम ऑफ P&L account is given, then firstly prepare the P&L account, then the P&L appropriation account. क्लियर है बेटा बात? समझ में आती है बात? अब बनाएं P&L अकाउंट, इसको सॉल्व करते हैं बेटा। बाबू आप सबसे पहले बनाओगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहां पर भी कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है। क्या कंफ्यूजन होती है मैं बताता हूं। क्या गिवन है मेरे को? नेट प्रॉफिट 5 लाख। ठीक है जी, मैंने लिखा बाय नेट प्रॉफिट 5 लाख रुपए। मैंने लिख दिया बाय नेट प्रॉफिट 5 लाख रुपए। बच्चों को कंफ्यूजन क्या होती है? बच्चे कहते हैं भैया नेट प्रॉफिट तो यहाँ आता था, पीएनएल अकाउंट बनाते थे, यहाँ लिखो टू साइड में। बेटा क्या बात कर रहे हो? कभी किसी चीज को समझो भी। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। दुनिया की सारी इनकम सारे गेन्स क्रेडिट होते हैं। बेटा यहां लिखने की वजह क्या होती थी? क्योंकि मेरी क्रेडिट साइड बड़ी होती थी डेबिट साइड से। ये बैलेंसिंग फिगर है सिर्फ। प्रॉफिट हमेशा ही क्रेडिट होते हैं एंड क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड। जो आएगा वो प्रॉफिट तो है। समझ में आएगा? तो बाबू मैंने लिखा नेट प्रॉफिट 5 लाख रुपए, मैनेजर को कमीशन देनी है 50,000 रुपए। मैंने लिख दिया बेटा टू मैनेजर्स कमीशन 50,000। जो बच गया वो क्या है? करेक्ट नेट प्रॉफिट 4.5 लाख रुपए। अब पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप स्टार्ट कर सकते हो, इससे पहले नहीं। ठीक है जी, करें पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो वो किससे स्टार्ट होगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट? ईदर फ्रॉम द नेट प्रॉफिट और फ्रॉम द नेट लॉस। यहाँ पर नेट प्रॉफिट है, कर दो स्टार्ट। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाने की शर्तें आपको पता ही है। साइड बदल दो, नाम अकाउंट का आया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4.5 लाख रुपए। हो गया ट्रांसफर। क्या करें पुत्र? दिखाओ ये खर्चे, दोनों खर्चे हैं, सैलरी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी, पार्टनरशिप फर्म के खर्चे हैं। पार्टनर के हिसाब से नहीं सोच रहा, पार्टनरशिप फर्म दोनों पे करती है पार्टनर्स को। तो बेटा सबसे पहले हमने रिकॉर्ड करी सैलरी ए और बी की 50,000 और 30,000, 80,000 यानी कि, और फिर पे किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कोशिश कर रहे हैं ये पूरा ही लिखना, ऐसा कोई शॉर्टकट आपके काम नहीं आने वाला। ये मेरे तो काम का हो सकता है, आपके काम का नहीं है। 0 मिल जाएगा बेटा। बेटा मैंने दोनों खर्चे लिख दिए, अब क्या करूं? अकाउंट की बैलेंसिंग। अकाउंट बंद नहीं हो सकता बिना बैलेंसिंग कर। ठीक है जी। गिन के इस अकाउंट में टोटल 4 चीजें आ सकती हैं बेटा। एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक सैलरी कमीशन रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ट्रांसफर टू रिजर्व। बाकी नेट प्रॉफिट से शुरुआत होनी है और बैलेंसिंग करके खत्म करना है, वो तो पता ही है। 4 ही आइटम आ सकती हैं, 5वीं नहीं आ सकती। और अगर आप ये गलत कराते हो फिर बताओ किसको ब्लेम करोगे? गिन के 4 आइटम है। 11th याद करो पीएनएल अकाउंट में कितनी आइटम होती थी। ठीक है जी। अब सर बैलेंसिंग करो। बैलेंसिंग करने का नियम वही, हाईएस्ट टोटल शुड बी प्लेस्ड ऑन द बोथ साइड। मैंने दोनों साइड का टोटल करा इन रफ। 1,30,000
4.5 लाख, ज्यादा क्या है, 4.5 लाख, दोनों तरफ लिख दो। 4.5 लाख में से ये 1,30,000 मैंने माइनस कर दिया, कितना बचा, 3,20,000। ठीक है जी, बैलेंस निकाल लिया। क्या है ये, प्रॉफिट है, पार्टनर्स में बांट दो, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्स टू कैपिटल अकाउंट। ये प्रॉफिट ट्रांसफर होगा कैपिटल अकाउंट में ए और बी के। बेटा इक्वल रेशो क्वेश्चन ने मुझे दी है, इस 3,20,000 को बराबर बराबर बांट दो। बांट दिया जी मैंने, 1,60,000 1,60,000। थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया आप कंसेप्ट का। इफ एनी आइटम ऑफ P&L अकाउंट इज गिवन जस्ट लाइक मैनेजर कमीशन, देन फर्स्टली प्रिपेयर द P&L अकाउंट, देन P&L एप्रोप्रिएशन। ठीक है, आगे बढ़ते। बेटा कंसेप्ट का फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट इकट्ठे पढ़ेंगे और इस पर बेस्ड में इकट्ठे क्वेश्चन कर दूंगा। ठीक है जी, फिर आपके लिए क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट, मैंने फोर्थ पॉइंट में पढ़ा, इफ एनी आइटम और अमाउंट इज ऑलरेडी चार्ज्ड और डिडक्टेड, देन फर्स्टली इट इज टू बी एडेड बैक। कहता है अगर कोई आइटम या अमाउंट ऑलरेडी चार्ज कर चुके हो, चार्ज करने का मतलब कुछ और नहीं है, डिडक्शन से होगा, कि अगर कोई आइटम आप पहले से ही चार्ज कर चुके हो या डिडक्ट कर चुके हो तो पहले उसको ऐड बैक करना। अच्छा जी, क्या मतलब है इस बात का देखेंगे, अभी क्वेश्चन करेंगे। और मैंने रेम्यूनरेशन के लिए एक पॉइंट लिखा है, फिफ्थ पॉइंट, इफ गिवन ऑन मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली बेसिस। अगर रेम्यूनरेशन मंथली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली बेसिस पे गिवन है, देन कन्वर्टेड इनटू द फुल ईयर, तो उसको पूरे साल में कन्वर्ट कर लो। ऐसा क्यों बेटा, मैं ना आपको एक हिंट दे देता हूं सबसे काम का। होता क्या है बेटा, कई बार ना क्वेश्चन आपको कह देता है सैलरी टू ए, सैलरी दे रहे हैं हम ए को, ऐसे लिखता है सैलरी टू ए 3,000 पर मंथ। ठीक है, और बच्चा क्या करके आता है, यहाँ लिखता है टू सैलरी, ए के सामने 3,000 और चिपकाता है और कुछ आता है, मैंने सब कुछ सही कर दिया। पुत्र एक बात समझ, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कोई एक दिन के लिए बना रहे हैं क्या? हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितने टाइम के लिए बनाते हैं? इट इज फॉर 1 ईयर। तो जो कोई खर्चा दिखाओगे या कोई इनकम दिखाओगे, इट शुड बी फॉर द फुल ईयर। तो अगर कभी आपको रेम्यूनरेशन पर मंथ दे या पर क्वार्टर दे या हाफ ईयर बेसिस पे दे, तो इसको कन्वर्ट कर लेना फुल ईयर में। तो मैंने जो पहला कंसेप्ट है उसका फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट हल्का हल्का सा बता दिया। अभी मैं क्वेश्चन करूंगा, ढंग से इंप्लीमेंट करके दिखा रहा हूं। ठीक है जी, ऐसा भी हो सकता है कि सेकंड मतलब थर्ड फोर्थ फिफ्थ तीनों पॉइंट आ जाए। मैं एक एग्जांपल फ्रेम करता हूं अच्छा सा। ए और बी दो पार्टनर और PSR इज 2:1, और आपको कहता है सैलरीज टू ए एंड बी बाबू ये क्वेश्चन है और आपको कहा जाता है प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ देता हूं एक बार आपके लिए फटाफट से। ए और बी दो पार्टनर हैं एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1। कहता है सैलरी ए और बी की, ए की सैलरी कितनी 3,000 पर मंथ और बी की सैलरी कितनी 14,000 पर क्वार्टर। बेटा फिफ्थ पॉइंट याद रखना कंसेप्ट नंबर 1 का,
इफ सैलरी रेम्यूनरेशन कमीशन इज गिवन ऑन द पर मंथ बेसिस और क्वार्टर बेसिस और हाफ ईयर बेसिस, तो आपको उसको फुल ईयर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरे साल का बन रहा है। ठीक है जी बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी गिवन है मुझे 33,000 रुपए। ठीक है जी, कहते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सैलरी, कहता है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सैलरी बट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 3,40,000। कहता है नेट प्रॉफिट गिवन है जिसमें सैलरी तो अभी चार्ज नहीं करी, बट आपने क्या करा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर दिया। भैया क्यों चार्ज कर दिया? अच्छा एक बात बताओ, मुझे मुझे कौन सा नेट प्रॉफिट चाहिए होता है यहाँ पर क्वेश्चन को शुरुआत करने के लिए? वो नेट प्रॉफिट जिसमें कुछ भी चार्ज ना किया हो आपने, एटलीस्ट ये सारी आइटम तो चार्ज ना हुई भी हो। कहता है आपको क्वेश्चन ने कहा नेट प्रॉफिट दिया हुआ है बिफोर चार्जिंग सैलरी, एक ऐसा नेट प्रॉफिट दिया हुआ है जिसमें सैलरी चार्ज नहीं हुई, चार्ज नहीं हुई मतलब माइनस नहीं हुई, बट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दिया, यानी कि एक ऐसा नेट प्रॉफिट दे रखा है जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले से ही माइनस करके दे रखा है। भैया मुझे तो ऐसा कोई नेट प्रॉफिट चाहिए ही नहीं होता। इसी वजह से बेटा मैंने कंसेप्ट में लिखा था कि अगर कोई आइटम या अमाउंट ऑलरेडी चार्ज्ड है, चार्ज होने का मतलब है ऑलरेडी डिडक्टेड है, देन फर्स्ट इट इज टू बी एडेड बैक, सबसे पहले उसको ऐड कर लेना। ठीक है जी, लो जी। अब बेटा मुझे नेट प्रॉफिट दिया हुआ है बिफोर चार्जिंग सैलरी बट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या चार्ज से मतलब कुछ और नहीं, माइनस करने से, डिडक्शन से। तो बाबू मुझे एक ऐसा नेट प्रॉफिट दे रखा है जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है। बेटा करेक्ट नेट प्रॉफिट क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने चार्ज कर लिया था, माइनस कर लिया था, ठीक करने के लिए क्या करो, प्लस कर दो। कितना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 60,000, आपने माइनस कर दिया था, ठीक करने के लिए प्लस कर दो, यानी कि करेक्ट नेट प्रॉफिट वुड बी 4 लाख। अब क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल करें जी क्वेश्चन, अब बिल्कुल नॉर्मल हो गया क्वेश्चन। तो अगर आपको कभी भी कोई ऐसा नेट प्रॉफिट दे जिसमें कोई अमाउंट चार्ज हो चुकी हो, चार्ज होने का मतलब माइनस हो चुकी हो, तो ठीक करने के लिए पहले उस अमाउंट को प्लस कर देना। ठीक है, चलो बाबू अब ये क्वेश्चन नॉर्मल हो चुका है, अब कर देते हैं फटाफट से। मैंने देख लिया कि मेरा करेक्ट नेट प्रॉफिट कितना आएगा, 4 लाख आएगा। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट होगा किससे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि नेट प्रॉफिट से। चार लाख रुपए, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? दिखाओ जी सारे खर्चे। सैलरीज ए और बी की, ए की सैलरी कितनी है? 3,000 रुपए महीना, लिख दो 3,000, कन्वर्ट करो पूरे साल की। बाबू अगर 3,000 रुपए महीना है तो साल की कितनी? 36,000। बेटा अगर ये 14,000 रुपए पर क्वार्टर है, एक क्वार्टर की 14,000 है, तो बेटा साल में 4 क्वार्टर होते हैं, साल भर की कितनी? एक सेकेंड, 56,000 ही आएगा। तो बेटा ये आ गया 92,000। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बाबू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी का कितना कितना है? 33,000 रुपए, 60,000 रुपए। अब बैलेंसिंग आप कर लेना बेटा। 4 लाख के प्रॉफिट में से 1,52,000 रुपए चले गए। ठीक है जी, तो जो मेरे पास प्रॉफिट बचा बैलेंसिंग करके वो 2,48,000 बचा। 2:1 है, बांट देना इसको, बांट लोगे, बढ़ जाए आगे। क्या लिखोगे यहाँ स्टेटमेंट? टू प्रॉफिट ट्रांसफर्स टू कैपिटल अकाउंट ए और बी में बढ़ जाएगा 2:1 में। ऐसा हो सकता है बेटा ये पॉइंट में जाए, और वैसे पॉइंट में ही जाएगा। ठीक है जी, पॉइंट में जा रहा है। ठीक है, पता लग सकता है कैसे जा रहा है पॉइंट में? शायद कभी किसी ने शॉर्टकट बताया, पता है? 2 + 4 + 8, इन तीनों को प्लस करना, कितना आ रहा है? 14 आ रहा है। ये 3 से डिवाइड नहीं होता, अगर डिवाइड नहीं होता तो पूरी फिगर पॉइंट में ही जाती है।
अरे छोड़ो, मुझे भी नहीं पता क्या कह दिया मैंने। ठीक है जी। अरे वो समझते नहीं तो क्या बताऊं, वो पढ़े नहीं थे ना यार, गलती हो गई थी। चलो खैर, अब वो बुक से क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। अब पहला क्वेश्चन बुक से करने जा रहे हैं रिवीजन में। मैंने कंसेप्ट नंबर 1 अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करी, बाकी तो आपको पता। बेटा बुक का क्वेश्चन कोई भी अभी सीक्वेंस से नहीं होगा, जितने क्वेश्चन मैं कहूंगा बस अभी वही करने हैं। ठीक है ना, पहले क्वेश्चन से शुरू मत हो जाना, जब जिसकी जरूरत होगी पता लग जाएगा आपको। हो 100% क्वेश्चन आएंगे, पर सीक्वेंस से नहीं होंगे। बेटा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यही मैंने कंसेप्ट बनाया। क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, पहले फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, देन सेकंड हो जाएगा, ये भी होगा। 15, 16, 17, 18 और 19 अभी नहीं होंगे, और 20th भी हो जाएगा। बेटा 15, 16, 17, 18, 19 अभी नहीं होंगे, और 20 हो जाएगा। ठीक है जी, कोशिश करते हैं बेटा शुरू के 2 क्वेश्चन यहाँ पर कर ले। लेकिन एक बात की कसम खा लेना बेटा, ऐसा नहीं है कि आपने एक वर्ड पढ़ा कि विनोद की कैपिटल इतनी और लिखना शुरू कर दिया, बस ये नहीं करना। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ना बिल्कुल तसल्ली, और फिर क्वेश्चन करना शुरू करना। ठीक है जी। मैं बेटा सपोर्ट जरूर कर सकता हूँ, पर ये ना हो सपोर्ट के चक्कर में बेटा सारे क्वेश्चन मुझसे कराए जा रहे हो। अब तो बेटा शुरू करो। ठीक है, अभी आप एक काम कर रहे हैं, ये दोनों क्वेश्चन करके दिखा रहे हैं, अगर किसी की कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं देखता हूँ। ठीक है जी, हम वेट कर रहे हैं थोड़ी देर, अगर आपसे हो गया ठीक, वरना मैं करता हूँ। बेटा एक बार ना मैं आपके लिए 16th क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप होमवर्क में 15, 16, 17 और 20th क्वेश्चन करके लाना। पढ़ देता हूँ बस आपके लिए, कोई प्रॉब्लम आएगी कल देखते हैं। कहता है एक्स वाई जेड पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। फिक्स कैपिटल ऑफ पार्टनर वर 5 लाख, 5 लाख, 250। देखो अभी ये वर्ड का मतलब आपको नहीं पता, उसने बोला फिक्स कैपिटल इतनी है, आप फिक्स वर्ड को इग्नोर कर सकते हो। उनकी कैपिटल 5 लाख, 5 लाख, 2.5 लाख है। कहता था पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 10% पर एनम। कहते पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट देना कितना है, 10-10%। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आप इनकी कैपिटल पे 10-10% दोगे तो 50,000, 50,000, 25,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो निकल सकता है, बिल्कुल सिंपल। कहते हैं जेड इज अलाउड सैलरी ऑफ 20,000 पर मंथ। अगेन फिफ्थ कंसेप्ट याद, कंसेप्ट नंबर 1 का फिफ्थ पॉइंट याद करो। जेड की सैलरी दी हुई है मंथली बेसिस पे, कन्वर्टेड इनटू फुल ईयर, मतलब पूरे साल की कितनी, 240। कहते हैं प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31st ऑफ मार्च 24 आफ्टर जेड सैलरीज वर 4 लाख। बेटा मुझे प्रॉफिट दिया हुआ है फर्म का जेड की सैलरी के बाद 4 लाख। क्यों माइनस करी आपने जेड की सैलरी?
जेड की सैलरी के बाद क्यों दिया, हमें तो पहले चाहिए था। आपने माइनस कर दी, ठीक करने के लिए प्लस कर दो। जेड की सैलरी कितनी है 240, इसमें बेटा 240 प्लस कर दो, मेरा करेक्ट नेट प्रॉफिट आ जाएगा 640। फिर बनाना पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। ठीक है जी, तो कंसेप्ट नंबर 1 का 4th पॉइंट, कंसेप्ट नंबर 1 का 5th पॉइंट, दोनों इस क्वेश्चन में। हिंट तो मैंने दे दिया, क्वेश्चन हो जाना चाहिए। ठीक है, रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।